उन्होंने ज़मीन खरीदी कि मैं वृद्धाश्रम महाराज जी का आश्रम बनाऊंगा करके ना पुणे में जी। वो महाराज जी करेंगे जो चाहेंगे। तो क्या कहते हैं, इतना सामान खरीदा ठहरा हमने बुढ़ों के लिए, कुशन खरीदे थे, गद्दियाँ बनाई ठहरी, बैठ के पूजा पाठ करेंगे, यहाँ केले के पेड़ लगाऊंगा, यहाँ ये लगाऊंगा, सब ऐसा ही रह गया। वो ज़मीन बेची है। और महाराज जी माँ को आए, माँ आ गई, हाँ सुनो, उन्होंने फ़ोन करा, मैंने कहा और वो तो डर गया, दूसरे दिन आ गया, कहा ठीक है डरने दो उसको। क्या कहते हैं, मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर जो पूना में है उनके पास भेजा हूँ, तो वहाँ चल गया, कोई है साथ में, मेरा एक भतीजा रहता था, चल वहाँ गए। तो उन्होंने कहा एक लिखा पढ़ी होती थी, माँ की बात बता रही, वो सब मैं वहाँ भेजती थी कैंची जी। और गर्मियों में मैं कैंची जाती थी कैंची। तो माँ ने कहा नन्नी ऐसा है ना, वहाँ कोई समाधि जैसी कुछ ऐसा फेंक रखा कोई, वो तभी नहीं बन रहा हो, सुन तो तू अपने पैसों से बना दे वो मंदिर। वो तो खजाना बता, माँ की बातें बताऊंगी तो इतनी किताब तो थोड़ा माँ के बारे में बताओ। अरे माँ तो मैं बता, महाराज जी तो बोलते थे माँ इतनी गप, सब कुछ पता उनको जी। सब कुछ पता। अब मेरा हमने वो कहते हम विमाननगर में मेरी लड़की की पोस्टिंग हुई जी। तो रिटायरमेंट के बाद हम भी वहीं चले गए, किराए पर रहते थे जी। तो कहते तो सामने मकान बन रहा था जी। तो मेरे हस्बैंड ने बुक करा दिया वहाँ 2 फ्लैट एक साथ तो हमारी पड़ोस में थी जो, उनका जानबूझ के मैं गड्ढे में गिरो नहीं कहेंगे, ये मकान बन ही नहीं रहा है, ये 5 साल हो गए 85 सन से बनने में, अभी 90 हो गया, ये बन नहीं रहा, आप मत लो यहाँ। तो मैंने अपने पास से कहा कि ऐसा, अरे कहते तो मेरे को ऊपर से आ गया हूँ, ये कहते महाराज जी के बहुत भगत थे ना, तो वहाँ आ गया, मतलब ऊपर से मतलब महाराज जी के, तो ले लिया 2 फ्लैट। तो फिर मैंने कहा सुनो हम नीचे का फ्लैट नहीं लेते, सब कचरा हचरा नीचे। वो कहा नहीं लोग तो ज़्यादा प्राइस दे के नीचे का चाहते हैं, बुढ़ापे में काम आता। अब तो मैंने उसके बाद वो बिल्डर आधा बना के छोड़ के चल गया। अब क्या हुआ, तो मेरे पिता हस्बैंड ने कहा सुनो अब खाली उसके ऊपर केस करने में पैसा लगाने से अच्छा सब लोग इकट्ठा करो पैसा, जितना हो सकता है हम बना लेते हैं। तो जैसे फ्लैश नहीं लगाए, कहीं दरवाजे नहीं लगाए, ऐसे छोड़ के गया था। तो और कंज्यूमर कोर्ट में वो कर देते हैं। तो मेरे से कहने बोल तो सकती है, मैं तो आर्मी वाला हूँ, मेरे को लिखा पढ़ी का काम मैं करूँगा। तो सबने डिसाइड कर, जितने लोग कुछ ही लोगों ने खरीद रखा था, अब बम्बई के सब रईसों ने खरीद रखा था मकान। तो क्या कहते तो अब वो तो कहने लगे तो अब उनका पैसा भी वापस नहीं, उन्होंने फ्लैट जब्त कर लिए। फिर बना तो अब फिर एक बॉम्बे गई मैं, फिर मैं अब मेरे को चेयरपर्सन बनाया और मैं ये सब लेखा पढ़ी का काम और 4 मेंबर और बना दिए ठहरे। अब ये सब डिसाइड करेंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट जाना, अब मेरे को चेयरपर्सन बना दिया। अब मैं तो गई कोर्ट में, तो उसके ये थे 2 साल लगे। हाँ, कोर्ट वाले ने वो जो थे ना, उन्होंने इसको वारंट दिया बिल्डर को कि तुम आओ, आया हूँ। उनका नहीं मैं कर लूँगा। उनका नहीं। अच्छा अब सुनो, अब जितने भी लिखा पढ़ी होती थी, माँ की बात बता रही, वो सब मैं वहाँ भेजती थी कैंची जी। और गर्मियों में मैं कैंची जाती थी कैंची। तो माँ ने कहा नन्नी ऐसा है ना, वहाँ कोई समाधि जैसी कुछ ऐसा फेंक रखा कोई, वो तभी नहीं बन रहा हो, सुन तो तू अपने पैसों से बना दे वो मंदिर, वो किसी संत की समाधि है। वो मैं आई जब मैंने पता लगाया, उनका हाँ भैया जो पुरानी थे उनका ये दूसरे प्लॉट में था ये मंदिर समाधि से, वो उसने वहाँ खोल के यहाँ फेंक दिया। तो देखा तो उसमें मूर्ति ठहरी संत की मूर्ति थी। माँ सब त्रिकाल लगी, मैं माँ की बात क्या बताऊँ। तो मैंने खैर वो मेरे पति ने उसमें, फिर मेरे लक्ष्य ने 108 बजरंग वहाँ पड़े वहाँ से लेके, तो वो सब कहते कितनी मेहनत करी आपने। तो माँ ने वहीं देख के बता दिया था, देखते हो वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है करके। फिर वो बनाया, तो फिर इतना बढ़िया पे। अब मैं क्या कहूँ, जब कहा मैं कहा महाराज जी हो, महाराज अगर ये सोसाइटी बन जाएगी तो मैं इसका नाम बदल के सीमा सोसाइटी माँ का नाम से रख दूँगा। अरे वाह, ऐसा कहा है मैंने। सुन, अब जब लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट में फाइनल हुआ, बिल्डर आया तो उसने कहा नहीं मैं कर दूँगा। मैं कहा नहीं,
ये लेडी 2 साल से आ रही है, मैं इसके नाम में करता हूँ, अब ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद देखो अपने आप अनीश मुसलमान ठहरा हो, उसने कहा सुनो अब ये आपकी प्रॉपर्टी है, अब आप इसका नाम भी बदल सकती है। अच्छा। बिल्कुल। मैंने कहा रखा था करके, क्या कहूँ महाराज जी। तो मैंने कहा सुनो अब सब और लोग मेंबर भी, मैं कहा बताओ भाई नाम बदल देते हैं इसका, क्यों मेरे फिर इतनी मैंने झूठ बोली कि क्या कहते हैं ज्योतिष ने भी बता रखा जब आप इसका नाम बदलोगे तभी। तो मंगल मंगेश नगर नाम ठहरा ना उसका, वो गणेश जी को कहते हैं मंगल मंगेश नगर। तो लेकिन वो उसके लड़के का डेथ हो गई थी, तो उसने अपने लड़के के नाम में रख दिया ठहरा वो। तो कहने लगे आप भी बताओ फिर ऐसा वो सब मेहमान ना। मैंने कहा सुनो माँ तो सबकी होती है, 64 फ्लैट है ये, जो भी खरीदेगा जिसके भी होंगे माँ तो सबकी होती है, बिना माँ के तो कोई होगा नहीं। तो सीमा सोसाइटी रख दी। अरे इतने खुश हो गए सब पंजाबी। मैं घर आई, मैंने अपने पति माँ को प्रणाम किया। नहीं, पति से कहा, मैंने कहा ऐसा सीमा, उन्होंने जो क्लिनिक का बोर्ड था उसी से उसको पोताई के सीवन, आज अब कभी पूना आओगे विमान नगर में देखना। और इतनी मेहनत करी मेरे पिता हस्बैंड ने ना, इतने ऑटो में जाके इतने पेड़ लगाए ऐसे। वो कहते 2000 आम हुए हैं आपके पिताजी हस्बैंड के लगाए हुए, निर्भय से कह रहे थे आपके पिताजी के आम हम खा रहे हैं। ऐसा बढ़िया यहाँ पर बेंच लगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये सब नक्शा बना के अपने सिरानी में रखते चले, ऐसा बनाऊंगा अलग। फिर उसके बाद अब एक और इच्छा है उनकी, उन्होंने ज़मीन खरीदी कि मैं बुद्धाश्रम महाराज जी का आश्रम बनाऊंगा करके ना पूना में जी। वो महाराज जी करेंगे जो चाहेंगे। तो क्या कहते हैं इतना सामान खरीदा ठहरा हमने बुढ़ों के लिए, कुशन खरीदे थे, गद्दियाँ बनाई ठहरी, बैठ के पूजा पाठ करेंगे, यहाँ केले के पेड़ लगाऊंगा, यहाँ ये लगाऊंगा, सब ऐसा ही रह गया वो ज़मीन में चीज़। और महाराज जी माँ को आए, माँ आ गई। हाँ सुनो, मैंने कहा महाराज आपने कहा कि माँ जहाँ भी चरण रखेगी वहाँ जंगल में मंगल हो जाएगा, एक बार आप यहाँ आ जाती माँ तो हो जाता। अभी माँ का फ़ोन, तब तक विनोद लला का फ़ोन, भाभी कहाँ हो? मैं कहा जा तुम कहाँ से बोल रहे? अरे हम शिरडी आए हैं, लोनी में हैं, और हम अभी आ रहे हैं, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे मेरे हस्बैंड तो फिर वहाँ रोज़ कहते हैं नन्ही का घर थोड़ी आश्रम है करके। इतना हस्बैंड मेरे बहुत हर कमरे में ऐसे महाराज 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 उतनी जगह आरती कर दे जाते थे। तो सुनो जब माँ आई ना, मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मुँह से कहा रोज़ माँ सबसे कहती थी नन्ही का घर नहीं आश्रम है करके। कितने अच्छे से 10-20 किलो दूध लगा के सबको अपने कंधे में डाल के एक गिलास में दूध भर के, विनोद भाई चला ना, विनोद दूध दो सबको, चलो विनोद ये संतरा छीलो, अनार छीलो, वो फल सबको उनका तो भाई हुआ। तो ये सुनो सीमा सोसाइटी अगर भी जाओगे विमान नगर में देखना कैसी बढ़िया, सबसे बढ़िया सोसाइटी होगी। बिल्कुल जाएंगे। तो जहाँ माँ रही ना जिस कमरे में, उसको हमने कुछ नहीं करा, वैसे ही रख रखा है। अब मेरी भी तबीयत ऐसी हो गई है, लड़के को भी बहुत जुकाम होता है ना, जरा धूल करवा लो, पूना में एलर्जी बहुत है, एलर्जी का तो आएंगे। हमारी वहाँ भतीजी रहती हैं, भाभी रहती हैं पूना अच्छा। में। हाँ, मैं अभी गया था पिछले समय। कहाँ रहती हूँ? मुझे अब सोसाइटी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो हवाई अड्डा है वहाँ के पास में ही है, थोड़ी 2-3 किलोमीटर की रेंज में है। तो विमान नगर वहीं पर बगल। हाँ तो बिल्कुल, आपके वो भाभी भैया जो भी है ना, वो जानेंगे विमान नगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमा सोसाइटी बहुत फेमस नाम हो गया। अच्छा, सीमा सोसाइटी, हाँ श्रीमा सोसाइटी। हाँ तो आऊँगा। और सच में अभी तक जितने भक्त मिले, और कभी विनोद दादा की बात आई तो पूज्य आदरणीय पहले ऐसे भक्त मिली हैं जो आपने क्या कहा, विनोद लला। लला कहते हैं ना, देवर को लला बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत प्यारा शब्द है। एक बार फिर कह दीजिए, क्या कहा आपने? विनोद लला। विनोद लला। तो विनोद लला भी ये देखते हैं, उनका बड़ा स्नेह है और बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी की गाथाएं, माँ की गाथाएं, माँ के साथ। माँ के तो अभी बहुत है, बहुत बता नहीं सकते। अभी जैसा ना मेरे लड़के ने कहा मम्मी अब परमानेंट वीज़ा बना देता हूँ यूके का ना। 19 साल हो गए थे, 17 साल तो वहीं जाते रहिए। तो मैंने कहा, तो जब मैं इंडिया आई तो उसने कहा माँ से पूछ लेना तुम। तो यही वृंदावन में आई, मैं माँ यहाँ आई थी, तो गुड़गांव से नज़दीक हुआ,
सुनंदा की वहाँ थी, सुनंदा मैं यहाँ आए माँ के पास दर्शन करने। तो मैंने कहा माँ वो निर्भय पूछ रहा था कि पेशाब बनाने आए, तो कहने लगी कि तो इतने में सुनंदा बोली माँ आप उसको यहीं बुला लो। बात आई ख़त्म हो गई, न माने हाँ कहा न माने नहीं कहा, वहाँ से ऐसे हंसे बस। उसके बाद घर गए तो दूसरे दिन फ़ोन आया निर्भय का, तो सुनंदा नहीं उठाया, तो मैंने कहा वही पूछ रहा होगा वो करके ना। तो उसके बाद निर्भय अच्छा माने चाहे बुरा माने तो भैया मैंने तो तेरी अर्जी लगा दी है। तो हाँ 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 हंसने लगा, कहने लगा मैंने इसीलिए फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अब वहीं आ रहा हूँ अमीषा की जरूरत मैं इंडिया ही आ रहा हूँ। बताओ तो अच्छा मेरे को कुछ याद नहीं। हाँ ये मैं कैंची गई तो एक दिन माँ गए अबे आई बॉन्ड से तेरू वीसा अभी फिर बनाने वो वीसा करके ना पहाड़ी में। मैंने कहा अरे माँ मैं तो भूल गया, अब निर्भय यही आ रहा है। मेरे को बता रही कि मेरे से प्रार्थना करने की देर में माँ से सब कुछ चाह। सुनो जितनी शक्ति थी ना महाराज जी की सब माँ, मैं बता नहीं सकती। मेरे को तो तभी कैसे इतनी किताब है, उसको तो सब पता ठहरा नन्ही का काम कौन कर रहा करके ना। इस बताओ ये सीमा सोसाइटी ऐसी बढ़िया सोसाइटी बनाई, माँ पैर रख दिया का आ गई हूँ। महाराज मैंने कहा माँ यहाँ पैर रख देती तो मेरा हो जाता सोसाइटी। ऐसा जंगल में मंगल बना दिया, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया सोसाइटी होगी, इतना बढ़िया। कहूँ क्या कहूँ माँ की बता दो मेरा सब काम। मैं एक बार क्या ज़मीन का ना ज़मीन खरीद के रखी थी वैसे। अब क्या करते अब माँ को दिखाया जब वहाँ है ना मेरे पति के लिए माँ के चरण रखते हैं वहाँ, माँ को दिखा लाते हैं। माँ जया कितनी अच्छी जगह है ना, ऊँची ऊँची कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, माँ की चरण रखे कुछ ना कुछ तो बनेगा वहाँ, मुझे पूरा विश्वास है। माँ ने पैर रख रखा है, समय नहीं आएगा जब आएगा तब आएगा समय तो क्या कहते हैं अरे किसी को चाबी उनके पास है। हाँ। तो उसके बाद तब कहने लगे कि तो कहने लगे तेरे पति होते तो और बात थी, अभी तो उसको हाँ। तो ज़मीन क्या हुआ वो ये हम इंग्लैंड में वो ज़मीन तो वो पाटिल ठहरा ना वहाँ, वो तो वहीं का रहने वाला, उन्हें इससे दो ऐसे करके बेच दी। अच्छा और तो खाली अब मेरे को फिर अब माँ मेरे से क्या ये मेरे को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा वहाँ करके। माँ यहाँ मेरे से कैसी नन्ही तो यहाँ क्या बेटी है, वो ज़मीन का कौन करने वाला है, वो उधर वो इंग्लैंड में है लड़का, निर्भय इंग्लैंड में है, तो यहाँ क्या कर रही है तू। नहीं तो वही माँ के पास अपनी ईजा के पास रह जाती थी ना 6 महीने यहाँ से। तो फिर मैं गई पूना, तो देखो जैसे मैं पूना गई तो अब शकुंतला महाराज जी के बहुत भगवती नाम सुना, उनका लड़का वो है ना IAS ऑफिसर था ना इनकम टैक्स का, जी बम्बई में पोस्टिंग। तब तक शकुंतला दीदी तो फोन में मैंने कहा हाई सोना जी देशी में क्या बोल रहे हो, पहाड़ी में क्यों नहीं बोल, अरे जा तुम आई हो यहाँ। मैंने कहा तब तो वो बेचारी आ गई ना, तो आई अपनी लड़की उनकी लड़की वहाँ होगी ना, मुझे पता ही नहीं, माँ को तो सब पता। तो मैंने कहा माँ, तो उसने कहा मैंने यहाँ प्लॉट खरीद लिया है, मेरी नौकरी यहाँ की थी, लड़की ने बताया। तो मेरे ये बंसोड़े एक वो तेरा क्या ब्रोकर उससे ख़रीदा मैंने, उसी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं करके। तब मैंने कहा दर्शन तो कर लूँ माँ, कितना लोगों का माँ जहाँ रही वहाँ दर्शन तो कर लूँ करके। तब मैं सोच रही थी, उससे कह रखा था मैंने कि खुलेगा तो मैं दर्शन कर लूँ। अरे मैंने कहा तो उसने कहा मेरे इसने तो बहुत ही 75,000 रुपये मांग रहा था, फिर मेरे भाई यहाँ बम्बई में है, उसने कहा कि इसने 25,000 रुपये लिए, ऐसे मेरे को बताया। तो मैंने कहा मेरा भी काम कर देगा तेरा भाई, हाँ तो हाँ क्यों नहीं करेगा। अब सब चुप, अब खुशी का होता है ना कि लड़की में बस चले नहीं चले, तो बहन ने कहा क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। तो मैंने कागजात दे दिए उसके ना जो अपने मकान, तो क्या है मैंने उसको दिया। तो तब तक और मैं इतनी बार चली गई थी ना पाटिल के घर, आता ही नहीं था नहीं है घर में गया, मैं कहाँ घर ढूंढूँ उसके, कहाँ छुपा। तो तब तक दूसरे दिन क्यों हम कैसे बम्बई से फ़ोन कराते हो, कमिश्नर से फ़ोन करा, आपकी हमारी तो घर की बात है, हमारे वहाँ दूध वाला ठहरा ना वो। तो मैं तो ऐसी आदत आज मैंने कहा पाटिल उदास क्यों है, कहा मेरे को पैसे चाहिए थे। मैंने कहा कितने चाहिए, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए चाहिए। मैं कहा मैं ये रिटायर होकर आया था ना, मैंने कहा दे बेचारे का काम चल जाएगा। उसको दे दिए तो
वो अपने पिताजी को लेके आ गया कि अनजान आदमी 1 लाख रुपए ऐसे बिना लिखत पढ़ के पकड़ा देने करके ना। उसके पिताजी बहुत कायल हो गए। उन्होंने कहा देखो अगर हम पैसे नहीं दे सकेंगे तो क्या कहते हैं, हम ज़मीन है हमारे पास, हम ज़मीन देंगे आपको। वो लिख के दिया था 20 बीघा, मतलब 20,000 स्क्वायर फुट। जी जी। तो क्या, तो मेरे पति ने कहा सुनो आपकी जुबान में इतने बुद्धि आदमी, इनकी आपकी जुबान में विश्वास नहीं, कागज़ में विश्वास है, फाड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा हो गया। अब मेरे वो कहने लगे कि ये पैसे ऐसे कुछ वापस नहीं करेगा, इससे अच्छा ज़मीन ले लेते हैं, ऐसा कहा ना मेरे बंदा। तो हम गए तो उसने कहा ठीक है। तो उसने 9,000 रुपये स्क्वायर फुट में हमको ज़मीन दी। फिर हमने ज़्यादा ली। फिर माँ से कहा, माँ ने कहा और ले लो तुम। मद्रास में थी माँ, में गई माँ तब तक यहाँ उन्होंने फिर 28 बीघा और ले ली। तो वो 51,000 स्क्वायर फुट गुंठा कहते ना वहाँ, तो ले ली। अब ये इनकी डेथ हो गई, ये सब का वैसा ही रह गया ना। अब कौन करे, ये इंग्लैंड में लड़का। माँ ने मेरे को देख कैसी माँ की बता बनी बात। तो तब तो वो आ गया दूसरे दिन, बम्बई से फ़ोन करा रही हो आपके हमारे आपके घर का। मैं उसको खाना भी खिला देती ना, कभी खाना बनाते ले पाटिल खाना खा ले। तो आपके घर का अन्न खाए, मैं पाटिल हूँ, मैं बेईमानी थोड़ी कर, मैं कहा बेईमानी नहीं करेगा। आप इतने दिन हो गए थे, हमारे पास तो कोई कागज़ ही नहीं है कि तूने यहाँ से यहाँ तक ज़मीन है, कुछ तो पता होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा कहा, रजिस्ट्री में थोड़ी लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ है। तो वो उन्होंने फ़ोन करा, मैंने कहा, और वो तो डर गया। दूसरे दिन आ गया, कहा ठीक है डरने दो उसको। क्या कहते हैं, मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर जो पूना में है उनके पास भेज रहा हूँ, तो वहाँ चल गया। कोई है साथ में, मेरा एक भतीजा रहता था। चल वहाँ गए तो उन्होंने कहा एक वो है, वो मुसलमान ठहरे वो कमिश्नर। उन्होंने कहा मैं एक बिल्डर को, मैं कहा बिल्डर तो ज़मीन हड़ गया। उनका नहीं वो गॉड फेयर वाला है, नहीं करेगा। जा उस आदमी ने ना सब पैसा तो लगे, 5-6 लाख रुपए लगे, और उसने सब नाप जोख करके दे दी, कर दिया। और वो अपना इतनी डर के मारे उसने सोने से ऐसे कर दिया था, यहाँ से आता इतना चालाक ना, उसने दूसरी जगह कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद हमने सारी दीवार बना दी। दोबारा हम जब दोबारा देखने गए, वहाँ तो हमारी सब दीवार तोड़ रखी थे। अरे हमने कहा ये क्या हो गया, उधर बता दिया। उधर मैं कहीं मैं नहीं, हमने 11 गुंठा फील थी मेरी सड़क में जोड़ने के लिए, अलग से फील ली थी हमने, यहाँ पर है ही नहीं। वो जो सभी तो वो तो पाटिल था ना, वहाँ का प्रधान था गांव का, वो जो नाप जोख वालों को भी मिल गया होगा, उन्होंने वहाँ कर दिया था। फिर वही पुलिस वाले ने खरीद रखा था वहाँ। उन्होंने कहा नहीं तुम चलो मेरे साथ। वो नक्शा वो दूसरे का बेचा वाला उसने कर दिया है, तब उसने दीवार तोड़ दिया। तुम्हारा इधर है, अब दीवार उधर बन गई चली। फिर अब नीचे निकाल के फिर इधर यहाँ है जो मैं बता रही थी जहाँ, वहाँ करके ऐसे करके यहाँ। तो मैं महाराज माँ वहाँ से देख रही है जमीन का क्या हो रहा है। सही बात है। भावनाएं जब प्रवाहित होती हैं, दिल में हिलोरें आती हैं कि क्या बता दें क्या रहें। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस समय लगभग 85 साल की हो गई हैं, 85 ईयर। 40 साल में हुई दिसंबर 26 दिसंबर। हाँ, तो 40 में जन्म है, 85 साल हो गई। और ये मेरा हो भाग्य है कि दीदी बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बता रही हैं। जब बातें यादें आती हैं महाराज जी के साथ, माँ के साथ, अन्य भक्तों के साथ, तो उन बातों को आपके सामने जब हम भेजते हैं तो कभी कभी आपको लगता होगा कि ये केवल बातें कर रहे हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। सच में कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। हम लोग महाराज जी की बातें करते हैं, महाराज जी का सत्संग करते हैं। महाराज जी की बातों में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुनते रहिए। कभी कभी होता ये है कि प्रसंग कहीं का चलता है और प्रसंग कहीं का छिड़ जाता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तभी वो समझ में आएगा। क्योंकि 85 साल की उम्र में, अभी आप मामा को देखा वही 90 के लगभग हैं, तो ये उम्र ऐसी होती है कि एक कहानी आई और फिर मन में दूसरी कहानी आ जाती है कि ये भी बता दें। तो ये कहानी बड़ी अनमोल है और इन अनमोल रत्नों को आप अपने संग्रह में रखते रहिएगा। आज लेते हैं विदा, लंबी मुलाकातें हमने की हैं। राम राम।